लोग बोलते हैं कि जब आप जन्म लेते हो तो आपकी किस्मत, आपका भाग्य फिक्स हो जाता है, फिर उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन अगेन हमारे पास एक कर्म का नियम भी है, जिस पर हम कंसिस्टेंटली काम करके अपने अपने भाग्य को निरंतर बदल भी रहे हैं। तो इसमें से क्या, किस चीज को लोग मानें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आपने तो कर्म पे किताब ही लिखी है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो, कहते हैं कि सब कुछ लिखा जा चुका है, ईश्वर ने सब कुछ लिखा है। हाँ। आपके प्रारब्धों के आधार पर आपकी पूरी जर्नी ईश्वर ने लिख दी है। पेड़ पे फल लिख दिए हैं कि ये पेड़ है और इसके फल तेरे हैं, तुझे तोड़ने हैं। अब एक लालची इंसान क्या करता है कि सारे फल तोड़ के रख लेता है, और समझदार इंसान जब जब भूख लगती है, जितनी भूख लगती है उतनी तोड़ता है और एंजॉय करता है। तो हमें उस लालच से बचना है। निरंतर कर्म करते रहोगे, आपको जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आपका भाग्य बली होता रहेगा, फलीभूत होता रहेगा। आप सोचोगे कि आज ही मैं अपनी किस्मत के सारे दरवाजे खोल डालूं। जैसे अपने ऊपर एक बार हम 3 दोस्त थे, तीनों की शादियां हुई थी, तो हम लेह लद्दाख घूमने के लिए चल पड़े कि चलो ले चलते बाई रोड। हम यहां से गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम गए मनाली, मनाली से गए हम केलोंग, रोहतांग होते हुए केलोंग, बारालच्चा, सरचू, और फिर ले पहुंचे। पेंगोंग लेक गए, और हम बीच में वो पेंगोंग लेक तो आपने सुना होगा, हाँ। 3 इडियट्स में। और ऐसे बहुत सारा हमने घूमा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक दोस्त था, यार टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, चलो ना जल्दी। हम कहते थे रास्ते में मनाली में कितना अच्छा व्यू है, एक दिन यहाँ पे रुकते हैं, 2 दिन यहाँ पे रुकते हैं। अरे नहीं यार, लेह में मजे करेंगे, लेह बहुत ये होगा वो होगा। हमने कहा चलो ठीक है, एक दिन 2 दिन 3 दिन रुकना था, लेकिन एक ही दिन में चल पड़े। केलोंग में रुके रात को। हमने कहा आज यहीं रुक जाते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। अरे नहीं, वो एक दोस्त कि नहीं, ले चलेंगे, ले में मजे करेंगे। करते करते आपको मैं बताऊं कि पूरे रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर जगहें थी ना कि आपको कल्पना से भी परे। इतनी सुंदर दुनिया तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे भारत में भी इतनी सुंदर लोकेशंस हैं कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। अब जब ले पहुंचे तो वहां एक दिन रहे, 2 दिन रहे, वहां कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहां पे। कुछ, अब उसको वो भी अपने आप को कोस रहे और हम भी उसको कोस रहे। इस साले रास्ते में जो आपको मैं बताऊं, सरचू में मैं सब सो गए थे, हम तंबू में सो रहे थे। वो रोटी गर्म करते थे ना, तो लाने तक ठंडी हो जाती थी। खैर वो तो चलो एंजॉय था, मैगी वैगी। तो रात को कम से कम मैंने 50 तारे टूटते हुए देखे, और कितने विषय मांगी होंगी। मैं हमेशा मेरी विशों में आज भी अगर मैं कोई तारा टूटते हुए देख लूं या कोई भी भगवान के सामने विश मांगता हूं ना, तो बस यही मांगता हूं कि भगवान जिसकी किस्मत तूने बदलना लिखी है ना, बस उसी को मेरे पास भेजना। जिसके कर्म अच्छों, जिसकी किस्मत का पता हो कि इसकी किस्मत बदलनी है, इसके साथ तू अच्छा करना चाहता है उस, क्योंकि मेरे अंदर मैं ये समझता हूं कि कोई भी मनुष्य किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। सही। मनुष्य के अंदर ये क्षमता नहीं है। ज्योतिष ज्ञान है, मैं ज्ञान दे सकता हूं, बट अगर आपकी किस्मत में बदलना लिखा है तो ही मेरे ज्ञान से आप अपनी किस्मत बदलवा सकते हो, और उसमें भी आपका कर्म ट्रैक अच्छा होएगा। अगर कर्म ट्रैक अच्छा नहीं होएगा तो मैं भी किस्मत बदलने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं तो नॉलेज ही तो दे रहा हूं। इस नॉलेज को आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है। आगे बढ़ोगे तो आपकी तरक्की होती चली जाएगी। देखा जाए आज हम क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में जितने भी एंसेस्ट्रल ऋण दोष हैं, पैतृक ऋण भार हैं, पूर्व जन्म में जो पाप कर्मों से प्रायश्चित करने का काम हम करा रहे हैं। आप सोचो, पहले जो रेशो था 40% रिजल्ट का, आज वो रेशो 70-80% तक आ गया है। हम कुछ नहीं कर रहे, उसके जो पाप कर्म थे उनसे प्रायश्चित कराने का काम कर रहे हैं। जो यानी कि जो हमारे पूर्वजों के साथ, नहीं पूर्वज नहीं, पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्म। ओके ओके। हर मनुष्य अपने
जन्म का प्रायश्चित करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है। हर मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है, और जब तक वो प्रायश्चित पूरा नहीं होगा होता रहेगा, तब तक उसको जन्म मिलते रहेंगे। हाँ, ये जन्म, ये मनुष्य की जो योनि है, पता कितने 4 लाख वर्षों की है मनुष्य की योनि, यानी कि उसको 4 लाख बार, 4 लाख वर्षों तक उसको आना पड़ेगा, यहाँ पे रहना है। जैसे कहते हैं ना 84 लाख योनियों में जन्म, हाँ, तो मनुष्य की योनि भी 4 लाख योनियां हैं। आपको एक बार जन्म, 2 बार जन्म, जब तक आपके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी जन्म कुंडली में जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ये ग्रह स्थित हो जाते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हमारे पैतृक ऋण भारों को इंडिकेट करती हैं, इंडिकेशन देती हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो उसके पाप कर्मों के साथ हो रहा है ना। सही बात है। हाँ। तो जन्म कुंडली में कुछ ऋण भारों के आधार पर हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं प्राप्त कर पाते। 90%, मैंने आपको बोला था ना कि इस दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता। 90% लोग वो कौन है? जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, उसका प्रायश्चित अभी तक नहीं किया है। जिस दिन प्रायश्चित पूरा होएगा, जिस दिन प्रायश्चित पूरा होएगा, उस दिन उनकी मेहनत का जो फल होगा वो कई गुना बढ़ता चला जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं कि उसकी कुंडली में कौन कौन से ऋण दोष हैं, उन ऋणों का प्रायश्चित कराने का, जो भी ऋण का जो भी सॉल्यूशन है, जो भी ऋण का जो भी सॉल्यूशन है, उसी के हाथ से कराते हैं। इसी वजह से हमारा जो रेशो है आज 70-80% तक आ गया है। 100% तो देखो हो ही नहीं सकता, पर मैं कहता हूं इसको भी अगर आज हमने मेंटेन कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है। बट हर इंसान को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पाप तुझसे पिछले जन्म में हुए हैं और इन पापों का प्रायश्चित तो हम करा रहे हैं, लेकिन आगे जीवन में कभी ऐसी कोई गलती ना हो, उसके लिए तुझे ही ध्यान रखने हैं। तेरे कर्म अच्छे होंगे, तुझे भगवान देने में कोई कमी नहीं करेगा, पर तेरे कर्म फिर खराब हो गए तो बताएंगे, फिर इस जन्म के भी अपने पाप कर्म है ना। ऋण भार, मनुष्य का जन्म इस जीवन में जो होता है ऋण भारों के साथ होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अच्छे ग्रह काम करना बंद कर देता है। हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां ये अच्छे से काम नहीं कर पाती। अच्छे योग हैं, अच्छे राजयोग हैं, सब कुछ अच्छे योग हैं, बट ग्रह काम नहीं कर रहे क्योंकि हम पूर्व जन्म के ऋणों से पीड़ित हैं। तो जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा तब तक हमें अच्छे ग्रहों के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि अपने ऋण भारों को समाप्त करें। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र, बुध, राहु दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में बैठ जाए तो पितृ ऋण दोष बनता है। इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि बुधवार से 43 डेज पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाए। इससे पितृ ऋण दोष बनता है खुद का, इससे पितृ ऋण दोष बनता है। किसी मंदिर को तोड़ देना, पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना। इसका उपाय है कि 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, अपना प्रायश्चित पूरा करने सोच के साथ, और अपने घर में, परिवार में सबसे बराबर पैसे इकट्ठे करके किसी भी ऐसे मंदिर में दान कर दे जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। शुक्र, शनि, राहु, केतु 5वें घर में बैठ जाएं तो इससे सवदोष ऋण दोष बनता है। आपका कारण कुल की रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, मंदिरों को तोड़वाना, अपने परिवार में संस्कारों के समय उनकी अवहेलना करना, मजाक बनाना। तो उसके लिए जितने भी घर में ब्लड रिलेटिव है सबसे बराबर पैसे लेकर सूर्य विष्णु यज्ञ करना। सूर्य, चंद्रमा, राहु दूसरे या 7वें घर में होना पत्नी ऋण या पति ऋण दोष बनाता है। आपका कारण किसी की, अपनी पत्नी या कुल की किसी स्त्री का किसी लालच या संबंध के कारण मार देना, किसी ऐसे स्त्री को जान से मार देना जो मां बनने वाली थी, या अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे स्त्री के साथ फिजिकली होना, पत्नी को धोखा देना, पत्नी ऋण दोष बनाता है। तो इसके लिए किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाए। तीसरे घर में चंद्रमा का होना कन्या बहन ऋण का दोष बनाता है। किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, या लड़कियों को धोखा देना, उनको झूठ बोल के उनका मिसयूज करना,
पीले रंग की कोड़ियां जलाना और लड़कियों की और बहनों की केयर करना, यही प्रायश्चित है। चौथे घर में केतु का होना, पूर्व जन्म में माता को अपनी संतान पैदा होने का माता को दुखी करना, दुर्व्यवहार करना, दुखी हो जाने पर माता का घर छोड़ के चले जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, उसका पाप फल भोगने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो इसका प्रायश्चित है, अपनी माँ की सेवा करो, एक सिल्वर कॉइन बहते पानी में जल प्रवाह करो और माँ की सेवा करो। दूसरे को भी इस रास्ते पर लेके जाओ, दूसरे लोग भी, आपके सर्कल के लोग भी जो मिले उनकी, वो अपनी माँ की सेवा करें, यही प्रायश्चित है। बुध और शुक्र का पहले और 8वें घर में होना, इससे पारिवारिक ऋण दोष बनता है। बच्चों के जन्मदिन पर घर से बाहर रहना, अय्याशी करना, बच्चे का बर्थडे है और आप किसी के साथ अय्याशी कर रहे हो, परिवार में बच्चों का कोई फंक्शन है, आप बाहर हो, विदेश टूर पे हो, तो उससे पारिवारिक ऋण दोष, किसी के पके हुए खेत को या किसी की मेहनत के फल को डिस्ट्रॉय कर देना, फैक्ट्रियों में आग लगा देना, खेत में आग लगा देना, उससे पारिवारिक ऋण दोष बनता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के 10वें या 11वें घर में होना, ये इंडिकेशन देता है कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म के पाप कर्म को से मुक्त होने के लिए जन्म लेकर के आया है। पाप का कारण किसी की कोई प्रॉपर्टी या मकान या जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना। किसी से आज हमने कोई चीजें ले ली, उसको वापस नहीं करी, इसका ऋण तो उतारना ही पड़ेगा ना। इस जन्म में नहीं उतार के पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। आज तो हमें थोड़ा सा लगता है छोड़ो यार, तो मांग ही नहीं रहा, और कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे उनके पैसों को। जब तक आपका किसी भी जन्म में उसके वो पैसे आप लौटाओगे नहीं, आपके पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता। सूर्य, मंगल और शुक्र का 12वें घर में होना जन्म कृत ऋण दोष से पीड़ित करता है। आपका कारण ससुराल से धोखा करना, ससुर जी से, सास से बदतमीजी से बात करना, गाली गलौज करना, उनके बारे में बुरा बोलना, उनकी कहीं पर बुराई करना, या ऐसे ढंग से कि पूरा उनका कुल तबाह हो जाए। चीट करना, कितने लोग हैं जो दहेज के लिए बेटी को जला देते हैं, बेटी को मार देते हैं, बेटी को तड़पाते हैं या बेटी को वापस भेज देते हैं। तो ये पाप इकट्ठा तो करते जा रहे हैं। इसका एक नारियल जल प्रवाह करो और अपने सास ससुर, अपनी जो अपनी इन-लॉज फैमिली है, उनकी टेक केयर करो। उसके बाद मंगल का 6ठे घर में होना, ये प्रकृति ऋण दोष, भतीजे, भांजे या भाई के बच्चे या दोस्त के बच्चों के साथ चीटिंग करना, डॉग को मारना, मरवा देना, जीव जंतु की हत्या करना, आपकी वजह से कोई पक्षी मारा जा रहा है, आपकी वजह से कोई भी दुनिया में आज नॉनवेज खाता है और उसकी वजह से वो मारा जा रहा है, चाहे वो बकरा है, बकरी है, चाहे वो मुर्गी है, कोई भी, अगर उसकी वजह से वो मारा जा रहा है, तो इससे प्रकृति ऋण दोष। प्रकृति ने इसलिए नहीं बनाया, आप पेड़ काट रहे हो, ये सब पाप के कारण है, इससे प्रकृति ऋण दोष बन रहा है। और जब प्रकृति ऋण दोष बन रहा है, तो इसके लिए किसी भी डॉग शेल्टर में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाओ और किसी विधवा स्त्री की सेवा करके उनका आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से, उनके पुण्य प्रताप से इन पापों से बचा जा सकता है। इन सब की मुक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को। अपने घर में जितने भी ब्लड रिलेटिव हैं, सबसे बराबर पैसे लेकर के तब सूर्य विष्णु यज्ञ कराना चाहिए, ताकि उसके साथ उसका जो पूरा परिवार है वो भी इन दोषों से, पापों से मुक्त हो जाए। और सारे दान खुद करने चाहिए अपने हाथों से। तो आज हम जितने भी लोगों का यज्ञ कराते हैं, उनकी पूरी फैमिली के जितने भी ऋण दोष हैं उनको उतारने का। और ये देखिए 2011, 12, 13 से हम करा रहे हैं। हमने लोगों की लाइफ को समझा है, लोगों की तरक्की को समझा है कि उस व्यक्ति ने अपने कुछ समय में कितनी तरक्की। अब हम उसको बात करते हैं 2, 4, 6 महीने में, 1 साल में, हम देखते हैं उसकी तरक्की कितनी ज्यादा हो रही है। तो मैंने यही देखा है कि आज 70-80% भी, मैं शायद हो सकता है 90% हो, बट फिर भी मैं 70-80% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी और भी बहुत सारी चीजें, उसके कर्म जुड़े हैं, उसकी आस्था जुड़ी है, उसकी बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हैं जो वो आज के बाद भी करेगा या कर रहा होगा। तो मेरा यही है कि सिर्फ हम तो उसको उसके पापों का प्रायश्चित तो करा ही रहे हैं, अब तो समझदार बन जाओ, आगे कोई पाप ना हो, उस पर ध्यान देना है। यही तो कर्म है। कर्मों के बारे में भी हमें ये समझना है कि अच्छा और बुरा क्या है। किसी भी क्रिया को जो हम करते हैं उसमें अच्छाई और बुराई को समझें।
जो अच्छाई है वो अच्छे कर्म है, जो बुरी क्रिया है वो बुरे कर्म है। अच्छे कर्मों से पुण्य फल बनते हैं, यही पुण्य प्रारब्ध का रूप लेते हैं और मनुष्य को अच्छे घर में, आप सोचो आज अडानी अंबानी के घर में कोई पैदा हो जाए, उसको कुछ सोचने की नीड है? बिल गेट्स, वॉरेन बुफे के घर में कोई पैदा हो जाए, उसके पास तो सब कुछ है। तो यही अच्छे कर्मों का फल है कि अगर आपके अच्छे कर्मों से अच्छे पुण्य बने, इन पुण्यों से आपका जो प्रारब्ध तैयार होगा ना, आपको जीवन में स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा।